ये मानना बहुत मुश्किल है कि भारत में अभी भी कुछ लोग बचे होंगे जिनको कोविड नहीं हुआ। ऐसे में दिलीप, ये जो गाइडलाइन है कि पूर्व में कोविड-19 से ग्रसित लोग यात्रा पर ना जाएं, कुछ समय के लिए यात्रा स्थगित कर दें, क्या ये गाइडलाइन प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और अगर ऐसे लोग फिर भी आ रहे हैं तो किस तरह से इन्हें रोका जाएगा? कौन इसको सुनिश्चित कर रहा है? कौन जांच के लिए वहां पर बैठा है? देखिए मलिका, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बॉर्डर्स पर कोई चेकिंग है नहीं। दूसरी बात, जिस तरीके से यात्री लगातार पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में यात्री इस समय पहुंच चुके हैं वहां पर, उन लोगों को बारी बारी से चेक करना संभव नहीं है, उनके कागजात चेक करना संभव नहीं है। पुलिस ने कोशिश जरूर की है, लेकिन पुलिस के संसाधन सीमित है और यात्री ज्यादा है। एक कोशिश जरूर की गई है कि 5 घंटे का समय बढ़ा दिया गया है यात्रा मतलब केदारनाथ के दर्शन के लिए, तो उससे हो सकता है भीड़ पर थोड़ा सा दबाव कम हो जाए। पर लगातार जो पीछे से भीड़ आ रही है तो वो कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो जिस तरीके से एक टीम होनी चाहिए, हर पॉइंट पे एक टीम होनी चाहिए, और लोगों की जो संख्या है उसको देखकर बिल्कुल संभव नहीं है, मिसमैच हो रहा है। उसका कारण यह है कि संसाधन स्वास्थ्य के पास जितने हैं, अगर वो सिर्फ बॉर्डर पर ही चेक कर लिए जाते हैं तो उनके पास तमाम फोर्सेस होती हैं, मैदानी क्षेत्र की तमाम फोर्सेस होती है, मेडिकल का स्टाफ होता है, पुलिस का स्टाफ होता है, सारे लोग मिलकर इस चीज को कार्यान्वित कर सकते हैं। लेकिन पहाड़ में एक व्यक्ति जब पहुंच जाता है, मैंने आज जैसे आपको बताया कि लोग इतने ज्यादा तादाद में हैं कि एडमिन को ये कहना पड़ा कि आप अपने घरों की, स्थानीय लोगों से, कि आप अपने घरों की छतों पर टेंट लगा लें। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का कि कितने लोग वहां पर हैं। लगभग 20 से 25 हजार लोग लगातार हर शाम को वहां पहुंच रहे हैं, और जिस तरीके से केदारनाथ की कैपेसिटी है वो 7 से 8 हजार की है, तो जो रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं वो भी बचे हुए हैं वहां पर। तो 30 से 35 हजार लोग एक वक्त में, चाहे वो गुप्त काशी हो या उसके आसपास का एरिया हो, तो वहां पर रुके हुए हैं, संसाधन है नहीं। तो स्वास्थ्य संभव ही नहीं है कि किसी भी तरीके से इन सभी लोगों का परीक्षण किया जा सके। ये सिर्फ केदारनाथ की बात नहीं है, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, केदारनाथ हो या बद्रीनाथ हो, तादाद इतनी ज्यादा है और इतना स्टाफ है नहीं इनके पास, संभव ही नहीं है। बिल्कुल, दर्शन करना एक लिहाज से इसलिए आसान हो गया कि पहले सायंकाल की आरती के बाद मंदिर बंद हो जाते थे, लेकिन अब 10 बजे तक खुले रहेंगे मंदिर, तो लोगों को वक्त मिल जाएगा दर्शन करने के लिए। डॉक्टर आशीष, ऐसे में जो बुजुर्ग लोग हैं जो जाते हैं, क्योंकि हम लगातार चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल यात्रा ये होती है, क्या बुजुर्गों के लिए, अगर बुजुर्गों को मनाना भी आसान नहीं है, घर में एक बार वो ठान ले कि हमने जाना है तो आपको भेजना ही पड़ता है, तो उनके लिए कैसे आपको लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए? और खासकर अगर दवाओं की बात करें, क्या दवाइयां लोगों को अपने पास रखनी चाहिए ताकि अगर कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए, आपकी तबीयत अचानक बिगड़ जाए, तो आपके पास एटलीस्ट अपने पास फर्स्ट एड या फिर तुरंत मदद देने वाली कोई, राहत देने वाली कोई दवाई हो? देखिए, यहाँ पे ना 2 चीजों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो होती है नॉर्मल एल्टीट्यूड सिकनेस, मतलब आप अगर बहुत जल्दी असेंड कर ले तो आपको जो ये आपको हेडेक आना, अगर आपको ऐसा हेडेक आता है तो आप ब्रूफेन या पैरासिटामोल खा सकते हैं। जैसे एक और वॉमिटिंग होती है, लोगों को नौशिया होने लग जाता है, जो लोग जल्दी असेंड कर जाते हैं, जो जल्दी पहुंच जाते हैं 9000 फीट के ऊपर, ऐसे कंडीशन में जो दवाएं हम लोग उल्टियों की जो ऑन्डेंसेट्रान या डोमपेनिडोन देते हैं, ये सब जो नॉर्मल दवाएं हैं, इन सबका पैकेट तो सबके पास होना चाहिए। मगर प्रॉब्लम इन सब चीजों से नहीं ना, प्रॉब्लम तो तब होती है जब हार्ट में असर या दिमाग में असर पड़ना चालू हो जाता है। ऐसे के लिए भी कुछ दवाएं आती हैं जिनका अभी जिक्र करना सही नहीं है, नहीं तो लोग वही दवा लेके ऊपर पहुंच जाएंगे क्योंकि उसको उनका यूज समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि सावधानी ही बचाव है। मतलब जो ओल्ड पेशेंट्स है, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको ये समझाना पड़ेगा, हम लोग, हमारा दायित्व है कि अभी ये सही समय नहीं है उनके वहां पे जाने का, थोड़ा टाइम दें। आप अपने जो भी लोकल फिजिशियन है उनसे पहले उनको एक्यूरेट चेक करा लें कि हाँ मैं अब जा सकता हूं, मैं जाने लायक हूं, क्या मैं इतना असेंड ऊपर कर सकता हूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हम लोगों को ग्रेजुअल असेंड करना है, ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर जाना है। अचानक से आजकल क्या हो रहा है, अचानक से हम लोग पहुंचते हैं कार से, और कार से सीधे ही हम लोग पहुंच जाते हैं फ्लाइट से बद्रीनाथ केदारनाथ। तो जो ये डिस्टेंस है, आप किसी भी समय 9000 फीट के ऊपर अगर आप अपनी रात गुजारते हैं तो आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो जो कि इस बार बड़ा कॉमन हो रहा था। पहले क्या होता था, ये लंबी यात्रा थी, 12-15 दिन की यात्रा थी, लोग धीरे धीरे ट्रेवल करते थे, धीरे धीरे ऊपर जाते थे, तब इन सबके सिम्टम्स कम होते थे। पर इस बार इतना रश है, लोगों को इतना घूमना है, लोगों को इतना जाना है कि लोग बिना इन सब चीजों का प्रिकॉशन लिए
ऊपर पहुंचते चले जा रहे हैं, जिसके कारण ये हैवाक हो गया। ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, इतने लोग पहुंच गए। देखिए ना, कोविड की सेकेंड वेव में भी सब कुछ था, मगर कहाँ हो पाया। जब बहुत ज्यादा केसेस आ जाते हैं तो पूरा मेडिकल सिस्टम फ्रैक्चर हो जाता है। पुलिस कितना ही अच्छा काम कर ले, डॉक्टर्स कितने अच्छा काम कर ले, मगर वो इतना जो टाइड है, उस चीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। और इसमें सरकारें कुछ नहीं कर सकती, इसमें आपको ही ये कॉल लेनी पड़ेगी, आपको ही अपने पेरेंट्स के लिए अपने लिए कॉल लेनी पड़ेगी। क्या ये सही समय है वहां जाने का? क्या मेरा पेशेंट या मेरा पेरेंट, क्या ये सही है? क्या वो इस हाइट पे इतने दिन में सफर कर लेंगे? ये सब चीजें हम लोगों को ही समझना पड़ेगा और हम लोगों को इस चीज को अपने ऊपर लाना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर, यही फर्क होता है पर्यटक और श्रद्धालु में, क्योंकि जब आप टूरिस्ट के तौर पर कहीं जाते हैं तो आप इन तमाम चीजों का ख्याल रखते हैं। इससे जुड़ी भी मैं एक आपसे जानकारी जरूर लेना चाहूंगी कि जब हम ऐसे वेदर कंडीशन में जाते हैं जो अचानक से बदलता है हमारे लिए, तो एक्लेमेटाइज कैसे किया जाता है अपने शरीर को और वो कितना जरूरी होता है। इसी से जुड़ा अगला सवाल आपसे पूछूंगी। लेकिन दिलीप, एक जानकारी ये भी मिल रही है क्योंकि अचानक भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए भक्तों को बीच में कहीं रोका भी जा रहा है। उससे जुड़ा क्या प्लान है प्रशासन की तरफ से, अगर आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता सके कि कहां कहां पर स्टॉपेज है और वहां पर यात्रियों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं? देखिए, कोशिश ये की जा रही है फिलहाल कि अभी रुद्रप्रयाग जो पहला स्टेशन है वहां रोका जा रहा है। इसके अलावा अगर यमुनोत्री की बात करें तो बड़कोट में रोका जा रहा है। गंगोत्री की अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी में रोका जा रहा है। पर वही सवाल दोबारा खड़ा हो जाता है कि जगह नहीं है, इतनी ज्यादा जगह नहीं है। जैसा भी डॉक्टर आशीष ने बताया, एक ही तरीका है। जैसे डॉक्टर आशीष ने बताया कि सरकार के हाथ में भी नहीं, पर सरकार के हाथ में एक चीज अभी भी है। सरकार जो अभी भी आदेश जारी कर सकती है कि एक लिमिटेशन के साथ में ही लोग वहां पहुंचे, रजिस्ट्रेशन के बाद ही वहां पहुंचे, और रजिस्ट्रेशन को थोड़ा सा पाबंदी के साथ शुरू करें। जिस तरीके से लोगों एक तरह से बाढ़ से आ जाना है रजिस्ट्रेशन की, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि अभी जिस तरीके से ये यात्री पहुंच रहे हैं वो धीरे धीरे पहुंचकर वापस अपने गंतव्य की तरफ वापस लौट जाएंगे, लेकिन जो आने वाले यात्री हैं उनको अभी कंट्रोल किया जा सकता है इन सब चीजों से बचाव के लिए। क्योंकि देखिए, सबसे पहले जो भी यात्री आएगा उससे सबसे पहले जरूरत होती है रुकने की और खाने की। सब चीजें मौजूद हो सकती है, लेकिन उसके लिए जगह की जरूरत है। जितनी जगह है, होटल में अगर 20 कमरे हैं तो 20 को फैलाकर 50 नहीं किया जा सकता, वो 20 ही रहेंगे। टेंट की व्यवस्था जरूर की जा सकती है, लेकिन कितनी कर सकते हैं? 10,000 लोगों के लिए, 20,000 लोगों के लिए, 25,000 लोगों के लिए, लेकिन यह बात लाखों की है। तो ऐसे में तरीका वही है। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो हरिद्वार और ऋषिकेश आते हैं और वहां से वापस चले जाते हैं, तो ये एक लोड कम हो जाता है सरकार की तरफ। लेकिन जो लोग सीधा चारधाम यात्रा, पहले आमतौर पर ऐसा होता था कि पहले दो अलग अलग तरह की यात्राएं किया करते थे। कुछ लोग आते थे, पहले गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा करते थे, फिर अगले ट्रिप में आकर वो केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा किया करते थे। केदारनाथ पर अगर हम जोर दें, केदारनाथ ड्राई एरिया है, जैसा भी बताया कि बर्फ पड़ना बहुत नॉर्मल सी चीज है। अभी 2 दिन पहले भी स्नोफॉल हुआ है, 4 दिन पहले भी स्नोफॉल हुआ है, और अभी आने वाले 16, 17 और 18 जबरदस्त बारिश का भी आसार है। तो अगर यहाँ बारिश के आसार है, जाहिर बात है कि केदारनाथ में और बद्रीनाथ में बर्फबारी होगी। तो ये आने वाला टाइम भी बेहद मुश्किल भरा है। ऐसे में सरकार को अभी से अपने तंत्र को जगा देना चाहिए और लोगों को पहले ही हरिद्वार और ऋषिकेश में ही रोक देना चाहिए, ताकि पहाड़ पे भीड़ ना लगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि अपने आपको किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से बचाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि जब इस तरह का चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो तो अपने बॉडी को एक्लेमेटाइज करने का वक्त दिया जाए, यानी कि दशानुकूलित करना। अगर ये प्रोसेस आप हमें समझा सके आसान भाषा में दर्शकों की जानकारी के लिए कि ये कितना जरूरी होता है। देखिए, अगर आप कभी भी 750 फीट के 7,500 फीट के ऊपर जा रहे हैं तो एक्लेमेटाइजेशन बहुत मस्ट है। बॉडी खुद ही धीरे धीरे एक्लेमेटाइज करती है। कुछ ऐसी मेडिसिन भी आती हैं जो हम लोग पहले दे सकते हैं, जो एसिटाजोलामाइड नाम की मेडिसिन आती हैं, जिससे हम एक्लेमेटाइज कर सकते हैं। और अगर डॉक्टर को लगता है तो वो पहले से ही इसको आपको मेडिसिन अपने पेशेंट्स को दे सकता है। खैर, अगर आप जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी जा रहे हैं तो आप कम से कम 2 से 3 दिन लीजिए, रेस्ट कीजिए। आप अपनी यात्रा एक दिन में खत्म मत करें, कम से कम 2 से 3 लीजिए जहां पे आप रुकिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अल्कोहल ना लें, स्मोक ना करें, बहुत हैवी एक्सरसाइजेस ना करें, बहुत ज्यादा योगा वहां पे ना करें, और वहां पे जब भी पानी ढेर सारा पीता रहें। डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप लाइट डाइट लें, सॉफ्ट डाइट लें, बहुत हैवी डाइट ना लें।
इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ रहे हैं तो 2 से 3 घंटे रेस्ट करें, और दिन में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो 12 घंटे से ज्यादा ट्रेवलिंग मत करें, मतलब दिन में 2 से 3 किलोमीटर से ज्यादा असेंट ना करें। अगर आप धीमे धीमे असेंट करते हैं तो बॉडी खुद ही अपने को एक्लिमेटाइज करती है, और जो सिम्टम्स, जो दुष्परिणाम जो हार्ट और लंग या ब्रेन पे पड़ते हैं, ये नहीं पड़ सकते हैं। जो माइल्ड इलनेस होती है, जिसको हम लोग एल्टीट्यूड माइल्ड सिकनेस बोलते हैं, उनका इलाज है। उनके लिए आप अपने पास, जो मैंने पहले दवाएं बताया, वो अपने पास रखें और उसको सिम्टम के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। अगर इसके ऊपर अगर आपके ये नीले पड़ने लग जाए, साइनोटिक होने लग जाए, आपको ब्रेथलेसनेस होने लग जाए, आपको चेस्ट पेन होने लग जाए, पर्सपिरेशन होने लग जाए, अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपका जो सिम्टम्स है कॉम्प्लिकेट हो रहा है। तुरंत ही आप वहां पे नियरेस्ट डॉक्टर को मिले या नीचे आने की कोशिश करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आप 9000 फीट के ऊपर जा रहे हैं तो पहली रात वहां पे सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो माउंटेनियर्स हैं वो अवॉइड कहते हैं कि आप जाएं और तुरंत ही रात में आके नीचे आके सोएं। तो ये सब जो प्रिकॉशन, इनको हमें फॉलो करना है, बॉडी ग्रेजुअली एक्लिमेटाइज कर लेगी और जो सारे के जो कॉम्प्लिकेशन है, सिम्टम्स है, वो नहीं आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब वातावरण में अचानक से बदलाव होता है तो शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव आपको महसूस होते हैं, और शरीर को वातावरण के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए आपको वक्त देना होता है। ये बहुत जरूरी होता है। तो डॉक्टर आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमेशा की तरह आपने बहुत अच्छी और यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की।